शालिनी जी, दो दिनों से प्रकरण चल रहा है, उस पर पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसीलिए पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ समाचारों के माध्यम से राजनीतिक हमला पूरे एक विद्वेष से जो है मेरे ऊपर किया जा रहा है। जिस प्रॉपर्टी पे मेरा ना कोई नाम है, ना मेरा जिससे कुछ लेना देना है, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे वो कार्य सब मेरे संरक्षण में हो रहे थे और गिरफ्तारियां सब उसी संबंध में की गई। अभी सारे तथ्यों को मैंने सामने प्रस्तुत किया है और ये सब विपक्षी दलों द्वारा और कुछ बाइस्ड मीडिया, मैं कहूँगी जो कुछ डिजिटल स्वयंभू मीडिया है, वो उनके द्वारा सिर्फ कुछ अपनी रीच बढ़ाने की जो एक होड़ है, उस क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया और उसने मुझे बदनाम करने की पूरी साजिश रची थी, एक सोची समझी रणनीति के तहत, जिसमें विपक्षी दल के कार्यकर्ता, नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल रहे। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि मैं इसमें पीछे नहीं रहने वाली हूँ। मैंने सभी तथ्यों को आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया है और मेरी लीगल एडवाइजरी टीम जो है इन सभी पोस्ट और समाचारों का अध्ययन करके इन पर मानहानि का दावा व आईपीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराएगी। मैडम, जो खबरें आ रही हैं उसमें अरुण यादव का नाम आ रहा है कि फ्लैट के मालिक अरुण यादव है, तो अरुण यादव से आपका क्या संबंध है मैडम? देखिए, फ्लैट के जो मालिक हैं, तो ये सवाल आप फ्लैट के मालिक से पूछें। ये सर्वविदित है कि मैं स्वर्गीय श्यामलाल यादव जी, जो कि राज्यसभा के पूर्व उपसभापति थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनकी बहू हूँ और उनका जीवन एक बेदाग व स्वच्छ राजनीतिक विरासत का एक उनकी जो है छवि रही उनकी, और जिसके बारे में सभी को मालूम है। अरुण यादव जी उन्हीं के पुत्र हैं और कभी भी मेरे परिवार पर, मुझ पर या परिवार के किसी भी सदस्य पर आज तक एफआईआर तो दूर, कहीं कोई शिकायत भी आज तक दर्ज नहीं हुई। और ऐसे में इस तरीके की इस घृणित लांछन को विपक्षियों द्वारा लगाया जाना ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आपके पति है तो आपका तो नाम उसमें जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे उसको। क्यों जोड़ेंगे आप? कहीं भी खबरों में लिखा गया कि नहीं, आप कैसे बीजेपी नेत्री के फ्लैट, नहीं, पति के फ्लैट पर, जिन्होंने पति का फ्लैट कहा, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि 2 दिन से जो ज्यादातर लोगों ने उसको जो ब्रेकिंग न्यूज बनाया कि बीजेपी नेत्री के फ्लैट में देह व्यापार हो रहा था, जबकि तथ्य ये है कि जो 13 गिरफ्तारी, और ये दर्शाया गया कि 13 गिरफ्तारियां वो सब वहीं हुई हैं। 2 जगह उस दिन छापा पड़ा, तो जो जिस उक्त फ्लैट की बात हो रही है वहां से 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। 3 ये पुलिस की कार्रवाई में, पुलिस की कार्रवाई 5 है, 3 महिलाएं, मैं दिखा देता हूं। पुलिस की कार्रवाई में 3 महिलाओं का नाम आया है जिन्होंने अपने को किराएदार का कर्मीगण बताया और उन्हें सिगरा थाने ले जाया गया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। जो अन्य 10 गिरफ्तारी हुई जिसमें महिला और पुरुष दोनों थे, वो कोई अन्य स्थान से थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उसको इस तरीके से प्रचारित किया गया कि ये शालिनी यादव के फ्लैट में ही ये देह व्यापार हो रहा था और वहां से सारी गिरफ्तारियां हुई। मुझे आपत्ति, ये फ्लैट आपका नहीं, आपके पति का है। मैं अपनी बात करने के लिए यहाँ आई हूँ कि मेरा नाम कैसे आ जाता है किसी भी उस प्रॉपर्टी में जिससे मेरा लेना देना नहीं है, जिससे मेरा नाम नहीं है, और जिसका भी है वो जैसे भी संबंधित है, ये सवाल उससे किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा नाम, मेरे नाम को खराब करना, एक महिला जो राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में संघर्ष कर रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है, उस पर इस तरीके का राजनीतिक विद्वेष में, और वो भी ऐसे लोगों द्वारा लगाया जाना जो कि शहर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक विपक्षी दलों के वरिष्ठ पदों पर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने इस चीज़ को इससे दुष्प्रचारित किया है और मैं डरने वाली नहीं हूँ, इसमें मैं पीछे भी नहीं रहूँगी और जल्द ही इनके खिलाफ मानहानि का दावा और आईपीसी एक्ट की तरह एफआईआर की जाएगी।